कराची में कोरोना वायरस के केसेस में तशवीशनाक इजाफा हो रहा है। मस्बत केसेस की शरह तेजी से बढ़ती जा रही है। ओमिक्रॉन वेरिएंट हुकूमत के लिए नया चैलेंज बन गया है। कराची में सिर्फ एक दिन में मस्बत केसेस की शरह 20% से बढ़कर तकरीबन 29% तक पहुंच गई है। महकमा सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में शहर में 2000 से जायद नए मरीज सामने आए हैं और मस्बत केसेस की शरह 28.8% हो गई है। तशवीश की बात यह भी है कि कराची में 95% केसेस तेजी से फैलने वाले ओमिक्रॉन वेरिएंट के हैं, मगर इस तशवीशनाक सूरत हाल के बावजूद सिंध हुकूमत ज़्यादा परेशान नजर नहीं आ रही है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि कोरोना केसेस में इजाफे के बावजूद अस्पतालों पर दबाव में इजाफा नहीं हुआ है। ICU में मरीजों की तादाद भी कम है। हम बड़ा क्लोजली वॉच कर रहे हैं कि हमारी हॉस्पिटलाइजेशन, हमारी जो क्रिटिकल केयर और हमारी डेथ, उसमें तो इजाफा नहीं हो रहा। इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा हो रही हैं। मेरा ख्याल है कल कराची की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी आई है, लेकिन हमारी हॉस्पिटलाइजेशंस नहीं बढ़ रही हैं। हमारे पास जो क्रिटिकल केयर में पेशेंट्स हैं वो नहीं बढ़ रहे हैं। जब तक हम उसको मैनेज कर सकते हैं, हमारा पहले दिन जब हमने लॉकडाउन्स भी लगाए थे, मकसद ये नहीं था कि लोगों को बंद कर देना है। मकसद उसका ये था कि हम अपनी हेल्थ फैसिलिटीज़ को इतना अपग्रेड कर लें, इतना मैनेज कर लें हम अपने आप को कि हम किसी वक्त स्ट्रेस में ना जाएं, और अल्लाह ताला का शुक्र है कि हम उसमें कामयाब गए। मगर सिर्फ कराची ही नहीं, पूरा मुल्क इस वक्त कोरोना की 5वीं लहर की लपेट में है। मस्बत केसेस की मजमूई शरह 4.5 माह की बुलंद तरीन हद तक पहुंच गई है। अमेरिका में ओमिक्रॉन वेरिएंट ने तबाही मचाई है। अस्पतालों में भी रश पड़ा, तेजी से फैला भी। हमारे साथ अमेरिका से ही डॉक्टर फ़हीम यूनुस साहब मौजूद हैं, माहिर अमराज इन्फेक्शन। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब, बहुत तेज़ी से पाकिस्तान में ये वेरिएंट फैल रहा है, अमेरिका में भी बहुत तेज़ी से फैला। इसका फैलाव और फिर जो हॉस्पिटलाइजेशन है वो आप किस तरीके से देख रहे हैं कि फैला भी तेज़ी से, लोग अस्पताल में भी तेज़ी से दाखिल हुए हैं, या ज़रा फ़र्क नज़र आता है आपको पहले से? जी शाजिब, ऐसा ही है। डेल्टा 2 हफ्ते में डबल होते थे डेल्टा के केसेस, ओमिक्रॉन के केसेस 2 दिन में डबल हो जाते हैं। तो ये रिसर्च कह रही है। हमारे अस्पतालों में भी यही हालात हैं। पिछले साल मेरे हॉस्पिटल में जब पीक हुई थी तो 72 कोविड पेशेंट्स थे। पिछले हफ्ते हमारे अस्पताल में 150 कोविड पेशेंट्स थे। तो इसके असरात बहुत बुरे हैं। ठीक है, शायद ये थोड़ा सा माइल्ड है डेल्टा की निस्बत, लेकिन उसकी मिसाल लोगों को ये देता हूँ कि अगर आपको कोई ये कहे कि ये वाला शेर थोड़ा कम वहशी है, तो आप उसके पिंजरे में नहीं चले जाएंगे, वो अभी भी शेर ही है। सो इसके बहुत बुरे इफ़ेक्ट्स हैं इस वक्त। और अमेरिका में 70 मिलियन के करीब लोग अभी भी अनवैक्सीनेटेड हैं, जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई। इसलिए हमारे अस्पतालों में इस वक्त 80 से 90% जो वेंटिलेटर्स पे मरीज़ हैं वो सब अनवैक्सीनेटेड हैं। जो अस्पतालों में हैं उनमें से भी तकरीबन 80% अनवैक्सीनेटेड हैं। और लास्ट बात यह है कि जिन्होंने वैक्सीन लगवाई भी थी पिछले साल, अब उनको 8, 9, 10 माह हो गए हैं, अगर उन्होंने बूस्टर नहीं लगवाया तो उनका भी रिस्क है। तो ये सारे फैक्टर्स मिला के इस वक्त वेव बहुत बुरी चल रही है अमेरिका में। डॉक्टर साहब, क्योंकि पाकिस्तान में भी अब हुकूमत ने जो बूस्टर है उसकी इजाज़त दे दी है, तो आप कह रहे हैं कि संजीदा लें इस वायरस को भी। अभी भी आपके पास जो क्रिटिकल पेशेंट आए हैं और ओमिक्रॉन वेरिएंट के आए हैं जो अस्पताल में दाखिल हुए हैं, वो तो या तो वो हैं जिन्होंने वैक्सीन लगवाई नहीं थी, या वो हैं जिन्हें 8 से 9 महीने हो गए थे, बूस्टर नहीं लगवाया था। जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली बढ़ रहा है, क्योंकि हमें ये अब अंदाज़ा है कि 5 से 6 माह के बाद तीसरा शॉट या बूस्टर लगवा लेना चाहिए। 2 दिन पहले न्यू इंग्लैंड जर्नल मेडिसिन में तहकीक अभी शाया हुई है कि पुरानी वैक्सीन हो या इन्फेक्शन हो, दोनों के बाद आपको दोबारा कोरोना हो सकता है। लेकिन अगर आपको इन्फेक्शन और वैक्सीन दोनों लग चुके हैं, अगर आपको इन्फेक्शन भी हो चुकी है और आपने वैक्सीन भी लगवा ली है, तो आपकी प्रोटेक्शन बहुत हाई है। इस वक्त अगर बूस्टर लगवा लें लोग, तो अमवात की शरह 90% कम हो जाती है कोरोना की। शायद आपको फिर भी हो सकता है, लेकिन आपको माइल्ड इन्फेक्शन होगी, आपकी शरह अमवात 90% कम हो जाएगी बूस्टर लगवाने से। डॉक्टर साहब, एक और बात ये बताइएगा कि एक SOP फटीग है लोगों में, क्योंकि ज़ाहिर है बहुत लंबा अरसा हो गया इस वायरस को, नए नए वेरिएंट आते हैं, इसलिए ये तासुर लोगों में पैदा होना कि जब ये वायरस हमेशा के लिए रहेगा, ये कभी जाएगा नहीं। आज अगर हमें हो गया है तो कुछ माह बाद फिर हो जाएगा, वैक्सीन लगवा ली है तो फिर वैक्सीन की जब अफादियत ख़त्म होगी फिर हो जाएगा। तो ये आप समझते हैं कि लोगों को फिर भी एहतियात करनी पड़ेगी, ये वायरस हमेशा के लिए नहीं है या फिर हमेशा के लिए है, क्योंकि एक फटीग नज़र आती है लोगों में।
देखिए, मेरी लोगों से हमदर्दी है, उनकी बात दुरुस्त है। लोग अपनी ज़िंदगियाँ बंद नहीं कर सकते। ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा कि अगर आपको कैद की तरह रहना है। लेकिन मेरा ख़्याल है हमें लोगों को वो दरमियानी रास्ता बताना है जो कि बहुत पॉसिबल है, जिसके बाद उनकी फ्रस्ट्रेशंस कम हो जाएँगी। और मैं ये 1.5-2 साल से पैंडेमिक के शुरू से मैं ये कह रहा हूँ कि हमें इसके साथ जीना है, लेकिन हमें वैसे जीना है जैसे आप ड्राइविंग करते हैं। आप किसी बच्चे को चाबी नहीं दे देते गाड़ी की कि जाओ चलाओ। ड्राइविंग के कुछ रूल्स हैं। आप सीट बेल्ट पहनते हैं, उसी तरह आप मास्क पहन लीजिए। आप डिस्टेंस रखते हैं अगली कार से, उसी तरह आप लोगों से थोड़ा-सा डिस्टेंस कर लीजिए, बड़ी-बड़ी पार्टीज़ में मत जाइए और वैक्सीन लगवा लें। अगर आप ये 3 स्टेप्स कर लेते हैं, आप वैक्सीन या बूस्टर शॉट लगवा लेते हैं, अब अगर आप मास्क पहनते हैं, ख़ास तौर पे जब एक वेव आई हुई है, उस वक़्त कम से कम आप शादियों से और इस तरह की बाकी ऑप्शनल गैदरिंग से इज्तनाब करते हैं, तो आप ज़िंदगी जी सकते हैं। आप यू कैन लिव अ क्वाइट अ नॉर्मल लाइफ विदाउट पैरालाइजिंग योर लाइफ, लेकिन आप मोहतात रहेंगे, आपका रिस्क नहीं होगा। तो ऑल और नन में नहीं सोचना चाहिए इसको। मेरा ख्याल है एक दरमियानी रास्ता है और उसकी हमें बहुत ज़्यादा बात करनी चाहिए, क्योंकि लोगों की फ्रस्ट्रेशन अपनी जगह दुरुस्त है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम में इतना ही। आप वैक्सीन लगवाइए, जिन्होंने लगवा ली है वो बूस्टर लगवाइए, मास्क पहनिए, एहतियात कीजिए, महफूज रहिए।